Plant morphology as a tool of taxonomy, taxonomical evidences. Plant morphology का मतलब है कि एक्सटर्नल फीचर प्लस इंटरनल फीचर। एक्सटर्नल फीचर को हम कई बार एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं और इंटरनल फीचर को हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं और जिसको हम एनाटॉमी भी कहते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? एक्सटर्नल फीचर मीन्स मॉर्फोलॉजी मीन्स कि विदाउट एनी सेक्शन कटिंग, यानी कि वो स्टडीज, वो ऑब्जर्वेशन जहाँ पे हमें सेक्शन काटने की ज़रूरत नहीं है। इंटैक्ट जो सैंपल है, फ्लावर है, लीफ है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, हम उसको देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। हम इसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं और इसको हम इंटैक्ट ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई भी स्टेन या कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत नहीं होती। इसी प्रकार से इंटरनल फीचर्स को हम एनाटॉमी कहते हैं। इसके लिए हमें सेक्शन काटना पड़ता है और इसको इनडायरेक्ट और इंटरनल ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, स्टेनिंग फॉर बेटर रिजल्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर। मॉर्फोलॉजी क्या होती है ये हमें मालूम है और इसके जो की एस्पेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। हम रूट की मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड, यानी कि प्लांट के जितने सारे पार्ट हैं उन सब की अगर हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है प्लांट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या क्या आ जाता है जिसको हम कह सकते हैं रूट मॉर्फोलॉजी, स्टेम मॉर्फोलॉजी, लीफ मॉर्फोलॉजी, फ्लावर मॉर्फोलॉजी, फ्रूट मॉर्फोलॉजी, इवन नोडल मॉर्फोलॉजी भी इसमें इंक्लूड होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। डाइकोट प्लांट होते हैं, उनके अंदर टैप रूट मिलती है और मोनोकोट के अंदर फाइब्रस रूट या एडवेंटिशियस रूट मिलती है। यहाँ इस एग्जाम्पल का मतलब है कि आपको वो कैरेक्टर्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और इम्पोर्टेंट का मतलब है कि हम किसी छोटे ग्रुप को या बड़े ग्रुप को, यानी कि हम किसी टैक्सोन को हम आइडेंटिफाई करते हैं या हम किसी टैक्सोन को वर्गीकृत हम कर सकते हैं। जैसे हमने इस रूट के बेस पे एंजियोस्पर्म को हम दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। यहाँ पे टूल्स की जब बात करते हैं तो हम फैमिली और जनरल लेवल के खास एग्जाम्पल हम लोग साइट करते हैं। जैसे डहलिया, डहलिया की ये स्पीसीज है इम्पेरियलिस, जिसको ट्री डहलिया कहते हैं। इसमें ट्यूबरस रूट होती है। और दूसरा जो है डहलिया पिन्नाटा, जिसको हम कॉमन डहलिया कहते हैं, जिसके अंदर फाइब्रस रूट होती है। आइपोमिया का, तो आइपोमिया बटाटा जो है स्वीट पोटैटो, जिसके अंदर ट्यूबरस रूट होती है। और आइपोमिया ट्राइलोबा है, जिसके अंदर फाइब्रस रूट होती है। यहाँ पे ये हमने बताया है कि ट्यूबरस रूट और फाइब्रस रूट में क्या डिफरेंस होता है, ये हमें मालूम होना जरूरी है। इसी प्रकार से अगले पैरामीटर में हम ऐड कर सकते हैं रूट नोड्यूल और सिम्बायोटिक एसोसिएशन। रूट नोड्यूल की बात आते ही हमारे ध्यान में आता है फैबेसी। बिल्कुल हाँ, तो फैबेसी के जो जेनरा हैं उनको हम इस रूट नोड्यूल के बेस पे हम स्टडी करते हैं। उसी प्रकार से न्यूमेटोफोर, ये हम पढ़ते हैं मैंग्रोव वेजिटेशन के अंदर, और इसकी दो फैमिली है राइजोफोरेसी और एविसिनिएसी, जिसको हम इस न्यूमेटोफोर के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। या रूट हेयर डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, एरेबिडोप्सिस है, एरेबिडोप्सिस थेलियाना हैव डेंस रूट हेयर, यानी कि इसकी जो थेलियाना स्पीसीज है जिसके अंदर घने रूट हेयर होते हैं, while other species may have sparse root hair. So root hair characteristic can be used to differentiate between closely related species within the genus. Means यहाँ पे जो Arabidopsis है, इसकी जो डिफरेंट स्पीसीज है उसको हम इस बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टेम मॉर्फोलॉजी का एग्जाम्पल होता है और इसको आप एनाटॉमी में भी रख सकते हैं, क्योंकि वैस्कुलर बंडल के लिए हमें सेक्शन काटना पड़ेगा तभी हमें मालूम चलेगा। इसी प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर,
इसका एक वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ से ये एग्जाम्पल्स हैं थॉर्न्स का और ये टेंड्रिल्स का, क्लेडोड का। आता है हमारा क्लेडोड, जिसको हम कहते हैं प्लेटन स्टेम, और फिलोक्लेड भी कहा जाता है और क्लेडोफिल भी कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल है ओपनशिया। ओपनशिया की जो डिफरेंट स्पीशीज को हम इस बेस पे स्टडी कर सकते हैं। ये रोजा का एग्जाम्पल हो गया। जीनस लेवल पे बात करें तो ये सीडम का एग्जाम्पल है। इस सीडम की 2 स्पीशीज हैं। यूफोरबिया का एग्जाम्पल है, यूफोरबिया की 2 स्पीशीज हैं। इसी प्रकार से अब हम आते हैं लीफ मॉर्फोलॉजी में। लीफ मॉर्फोलॉजी में लीफ शेप हमें मालूम है कि गुड कैरेक्टर है। लीफ शेप का एग्जाम्पल है एसर, एसर जिसको मैपल कहते हैं, और दूसरा है कर्कस, जिसको हम ओक कहते हैं। इनमें ये जो कैरेक्टर है, इसको यूज किया जाता है इन टैक्सोन को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि ये जो हमारा लीफ साइज जो है, लीफ साइज को हम बैड कैरेक्टर कहते हैं, मगर ये साइज भी काम आता है। कहाँ पे काम आता है? ये जो रोजा स्पीशीज है और प्रूनस है, ये दोनों रोजेसी की हैं, मगर एक में स्मॉल लीव हैं और दूसरे में बड़ी लीव्स हैं। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज हार्ट शेप लीव्स विथ प्रोमिनेंट वेन्स इज डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ स्पीशीज विद इन द जीनस एशरम, वाइल्ड जिंजर जिसको हम कहते हैं। और फिर ट्राइकॉम्स में कितने प्रकार के ट्राइकॉम्स हैं, कौन कौन से ट्राइकॉम्स हैं? लैमिएसी फैमिली का एक जेनेरा है नेप्टा, जिसको हम काम में लेते हैं। इसी प्रकार से क्रेंज एनाटॉमी, ये आपको मालूम है, ये भी एक मॉर्फोलॉजी का एग्जाम्पल है। फिर हम लेते हैं लीव्स वेनेसन का। लीव्स वेनेसन में पैरेलल वेनेसन और रेटिकुलेट वेनेसन को हम मोनोकोट और डाइकोट में हम डिवाइड करते ही हैं, जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। और लिलियम, जिसको लिलीज कहते हैं, उसकी स्पीशीज को हम इस बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं या कर सकते हैं। कर्कस है और जो फैगस है, इन दोनों जेनेरा को हम डिफरेंशिएट करते हैं इसी लीफ मार्जिन के बेस पे। एग्जाम्पल आपको और भी मिल जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जब आप गूगल करेंगे तो आप और अपना पसंद का एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं। पसंद का मेरा मतलब है कि जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। बुलीफॉर्म सेल्स, ये एनाटॉमिकल फीचर है और जो पोएसी फैमिली में खास सिग्निफिकेंस रखता है। फ्लावर मॉर्फोलॉजी की हम बात करें तो कोरोला शेप इज ए गुड कैरेक्टर, और इसमें जो नार्सिसस एक जेनेरा है, जिसकी 2 स्पीशीज को हमने इस बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं। हम अगर खास इन्फ्लोरेसेंस हम देखते हैं एस्ट्रेसी के अंदर, जहाँ पे हम कहते हैं हेड और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस है। पोएसी के अंदर जहाँ हम कहते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट है। लैमिएसी जहाँ हम कहते हैं वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पर्टिकुलर टैक्सोन यानी कि फैमिली को कैरेक्टराइज करते हैं। यहाँ पे देखिए कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स इन एस्टर फैमिली यानी कि एस्ट्रेसी इज हाईली कैरेक्टरिस्टिक विद स्मॉल ट्यूबुलर फ्लोरेट सराउंडेड बाय मॉडिफाइड सेपल, इसको फिलरीज कहते हैं, अरेंज इन ए कॉम्पैक्ट हेड और कैपिटुलम में डिफरेंस भी हमें मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से ऑर्किडेसी का एग्जाम्पल देखिए। ऑर्किडेसी हैव हाईली मॉडिफाइड फ्लावर्स with a distinctive arrangement of sepal, petal and reproductive structure that are important for their classification। यानी कि ऑर्किडेसी को जब हम पढ़ेंगे तो ये पैरामीटर्स हमारे काम आते हैं। फ्रूट ऑर्डर, कलर और टेस्ट, इसमें सिट्रस जो जीनस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे स्वीट ऑरेंज हम कहते हैं सिट्रस साइनेंसिस, लेमन सिट्रस लेमन एंड लाइम सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। कोई ऐसा टूल है जो आपको नहीं मिल रहा है, जिसके एग्जाम्पल आपको नहीं मिल रहे हैं, तो भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हेल्प के लिए शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।